लगभग 50 सालों से ज्यादा तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस अब शायद धीरे धीरे विपक्ष की राजनीति करना भी सीख रही है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 12 साल से सत्ता के बाहर रहने के बाद लगातार केंद्र सरकार में और छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ 5 साल रहने के बाद वापस विपक्ष में आए कांग्रेसियों के पास शायद समझ में नहीं आता था कि विपक्ष की राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ है उससे कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अब विपक्ष की राजनीति करना भी सीख रही है। आपको बता दें कि मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर के पिछले 27 दिसंबर को दिल्ली में एक शुरुआत हुई थी। उस पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस व्यापक प्रदर्शन कर रही है, विभिन्न राज्यों में कर रही है। उसी तरह पिछले दिनों जो बलौदा बाजार में अर्धनैतिक डांस हुआ है उसको लेकर भी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई और एसडीएम उसमें निलंबित भी किए गए हैं। और हालिया एक बहुत महत्वपूर्ण जो खबर चल रही है वो यह है, जो धान की खरीदी हो रही है और धान खरीदने के बाद सोसाइटी में पहुंचता है और वहाँ पर धानों की कमी हो जा रही है और उस पे सरकार की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए के धान चूहे खा गए। करोड़ों रुपए के धान चूहे कैसे खा सकते हैं, लेकिन ये खबर है। और जिस तरह से मनरेगा के मुद्दे को कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे हिंदुस्तान में उठा के रखा है, वैसे छत्तीसगढ़ में चूहे धान खा गए इस मुद्दों को कांग्रेस ने लपक लिया है। और शनिवार को इस संदर्भ में भिलाई में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और हाल ही में जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें कोसोनाला ब्लॉक के अध्यक्ष नरसिंह नाथ के नेतृत्व में एक व्यापक प्रदर्शन सुपेला चौक में देखने को मिला। इसमें कांग्रेस ने चूहा सम्मान रैली निकाली। चूहा है ना मुसवा, छत्तीसगढ़ में मुसवा कहा जाता है, तो मुसवा सम्मान रैली निकाली गई और बाकायदा मुसवा को महिमा मंडित करते हुए उनके कटआउट पोस्टर निकाल करके चौराहे पर रैली निकाली गई और उनके इस उल्लेखनीय कार्य के लिए जहाँ पर महासमुंद जिले में वो 5 करोड़ के धान खा गए हैं, कवर्धा जिले में 7 करोड़ के धान खा गए, जैसा की सोसाइटी वाले या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो उन्होंने उस चीज को आम जनता के सामने हाईलाइट करने की कोशिश की और उन्होंने बाकायदा जो सोसाइटियां हैं उनको सम्मानित करने का निर्णय भी लिया। और सिर्फ निर्णय नहीं लिया, उनको सम्मानित भी किया। कवर्धा की सोसाइटी को सम्मानित किया, महासमुंद की सोसाइटी को सम्मानित किया। तो आपको बता दें कि इस संदर्भ में मौके पर मौजूद भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की, न सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी की बल्कि कोसानाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की। उन्होंने कहा कि निसंदेह कांग्रेस का अच्छा आयोजन है और नए जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं उनका ये अनोखा कार्यक्रम आने वाले समय में याद किया जाएगा, क्योंकि जनता को गुमराह करने वाली सरकार को इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आईना दिखाने का काम किया है। आइए सुनते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिलाई में हम सब लोगों ने पदयात्रा की है। गदा चौक से सुपेला चौक तक हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं। विषय साफ है, जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। आप बताइए, प्रदेश के अधिकारी बताते हैं कि 7 करोड़ का धान चूहा खा गए कवर्धा में, 5 करोड़ का महासमुंद में खा गए, तो ये साफ साफ भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चूहों के ऊपर बात डाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार करके उन्होंने गरीब जनता का धान के पैसे को खा गए हैं। इसके अध्यक्ष आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी, सभी उपस्थित हमारी आदरणीय नीता दीदी, अरुण सिसोदिया जी, ब्रिजमोहन भैया, सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जन, मैं अब सब लोगों को नाम से जानता हूँ तो बहुत औपचारिकता अगर आप लोग इजाजत दें तो ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के सभी सम्मानित अध्यक्षों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा इस बात की कि जिस तरीके से बहुत ही गंभीर विषय जो प्रदेश की जनता के साथ छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है, उसको जनता के सामने लाने का आप प्रयास कर रहे हैं। ये जो मुसवा सम्मान यात्रा निकाली गई है, ये सच में भिलाई के राजनीतिक इतिहास में लोगों को द्वारा याद की जाएगी कि कभी किसी राजनीतिक दल ने जनता को गुमराह करने वाली सरकार को याद दिलाने के लिए इस तरह की यात्रा निकाली थी। बहुत विशेष आयोजन है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से पहले तो वो मुसवा लोगों के लिए आप ताली बजाएं जिन चूहों ने 7 करोड़ रुपए का धान खा लिया। और शर्म की बात तो ये है, इनको शर्म भी नहीं आती। समझिए, एक जगह 7 करोड़ का धान बताए कवर्धा में कि चूहे खा गए, उसके बाद कहते हैं कि महासमुंद में 5 करोड़ का खा गए। तो ये तो बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर भी मौजूद थे। उन्होंने खासतौर पर बलौदा बाजार में जो अर्धनग्न डांस पिछले 9 जनवरी को हुआ है, जिसके लेकर के एसडीएम को निलंबित किया गया है, उसको भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मंत्री अर्धनग्न डांस को संस्कृति से जोड़ देते हैं। आइए मुकेश चंद्राकर ने सरकार को आड़े हाथ लेते क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबान में। पूछेंगे तो सूर्यास्त का जवाब देते हैं। यहाँ पर यही स्थिति है, कला के नाम में जो फुहारता परोसी जाती है
उसको यहाँ के मंत्री जी बोलते हैं कि भैया ये कला है। यहाँ पर कलेक्टर ये बोलते हैं कि 7 करोड़ का धान मुसवा खा गया। यहाँ पर आप अभी ताजा उदाहरण देखेंगे कि भिलाई दुर्ग नगर निगम के अधिकारी जो है सरकारी कर्मचारी बाबू को अपना व्यक्तिगत काम करवा रहे हैं और नहीं करवा रहे तो उसको बर्खास्त कर दे रहे हैं, निलंबन कर दे रहे हैं। तो बड़ी ही विकट स्थिति है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर भ्रष्टाचार के नाम पे हमारे यहाँ मुसवा जी लोग भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 7-7 करोड़ 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ का धान खा के विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के द्वारा विधायक जी और सपा साथियों के द्वारा जो इसमें प्रथम में आए हैं, द्वितीय और तृतीय और बाकी लोग का सांत्वना पुरस्कार हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की सीमा उच्च लेवल पे है, हाई लेवल में है। पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, क्योंकि यहाँ के चूहे जो है सुपा 2 सुपा बोरा 2 बुरा धान नहीं खाते हैं। यहाँ के चूहे 7 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ के धान खा जाते हैं। तो ऐसे विश्व प्रसिद्ध चूहों को सम्मान करने के लिए हमारे कांग्रेस के सब साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुसवा सम्मान रैली जिसमें कि पूर्व महापौर नीता लोधी के अलावा पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह, MIC के सदस्य केशव चौबे और लालचंद वर्मा सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरसिंह नाथ, अरुण सिसोदिया जैसे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं मुसवा सम्मान रैली की कुछ झलकियां। बड़े भैया मुकेश चंद्राकर जी एवं बड़े भैया भिलाई के लाडले विधायक आदरणीय सुनील यादव जी इस पद यात्रा को सफल करने में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सभी वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन बंद करो, चूहों को बदनाम करना बंद करो। गजब का चूहा पाला है, 7 करोड़ का निवाला है। गजब का चूहा पाला है, 7 करोड़ का निवाला है। चूहों को बस बहाना है, भ्रष्टाचारी सरकार को करोड़ों का धन बचाना है। भ्रष्टाचारी सरकार कार्यक्रम के अंत में एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये सोसाइटियां हैं जिले की जिन्होंने ये घोषित किया कि हमारे करोड़ों रुपए का धान चूहे खा गए हैं, उनको सम्मानित भी किया गया और उसमें सांत्वना पुरस्कार मिला है बेमित्रा सोसाइटी केंद्र को। और उसके अलावा जो तीसरा पुरस्कार दिया गया है गोरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे जो सोसाइटी रही है वो गोरेला पेंड्रा मरवाही की रही है, जिसको 3rd पुरस्कार दिया गया है आयोजकों के द्वारा। और 2nd नंबर पे महासमुंद की सोसाइटी रहेगी जहाँ पर 5 करोड़ रुपए का धान चूहों के खाए जाने की जानकारी दी गई है सोसाइटी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। और जो पहला पुरस्कार दिया गया है वो कवर्धा सोसाइटी को दिया है, जो कि गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला भी है। और उन तमाम सोसाइटियों को वहाँ पर किस ढंग से व्यंग्यात्मक रूप से पुरस्कृत किया गया, आइए देखते हैं उसकी भी कुछ झलकियां। चलो बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष नरसिंह नाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में MIC मेंबर लालचंद वर्मा जी, केशव चौबे जी, अतुल साहू जी, देसर बंजारे जी, दर्जन भैया तीनों तरह को जाता है।
मुबारक हो जाता है। मैं सभी से चाहूंगा आप ताली से सम्मान करेंगे। इसके पश्चात द्वितीय पुरस्कार नीता दीदी महासमुंद जिला, और सभी को पीछा छोड़ के प्रथम स्थान हमारे गृह मंत्री के जिला कवर्धा सबसे बड़े चूहा। सभी से निवेदन करूंगा जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस को जनरली 50 साल से ज्यादा सत्ता में रहने की वजह से राज्यों में भी सत्ता में रही है कांग्रेस, इसलिए उनको विपक्ष की राजनीति शायद करना नहीं आता था। लेकिन इस घटनाक्रम से, खासतौर पर मुसवा सम्मान रैली के माध्यम से जरूर लगता है कि कांग्रेस भी अब विपक्ष की राजनीति करनी सीख रही है। मुसवा सम्मान रैली के अलावा छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लेकर के जिला स्तर पर व्यापक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने विपक्ष की राजनीति की धार है क्या इसी तरह तेज करते रहेंगे, इस पर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं वीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगे इसमें राय अवसर दें। खबर को लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।